उत्तराखंड की पहाड़ियों में एक अजीब सी बात कही जाती है। कुछ रास्ते ऐसे होते हैं जो सिर्फ जाने के लिए होते हैं, वापस आने के लिए नहीं। मेरा नाम आदित्य जोशी है और ये कहानी मेरे साथ 2019 में हुई थी। मैं देहरादून में रहता था और मुझे ट्रेवलिंग का बहुत शौक था, खासकर पहाड़ों में। एक दिन मेरे दोस्त करण ने कहा, चल कहीं दूर चलते हैं जहां कोई भी न गया हो। हमने तय किया कि इस बार किसी अनजानी जगह पर जाएंगे, जहां भीड़ ना हो, सिर्फ शांति हो। हमने एक लोकल ड्राइवर से बात की। उसका नाम महेंद्र था। उसने हमें एक जगह के बारे में बताया, कपनी धार। उसने कहा, जगह बहुत सुंदर है, लेकिन लोग वहां कम जाते हैं। मैंने पूछा क्यों? वो कुछ देर चुप रहा, फिर बोला, बस रात होने से पहले वापस आ जाना। हमने हंसते हुए कहा, अरे हम ट्रेकर हैं, डरते नहीं। लेकिन उसकी आंखों में जो डर था वो अब समझ आता है। अगले दिन हम सुबह सुबह निकल गए। गाड़ी हमें एक छोटे से गांव तक छोड़कर चली गई। आगे का रास्ता पैदल था। चारों तरफ देवदार के घने जंगल, ऊंचे ऊंचे पेड़ और अजीब सी खामोशी, जैसे जंगल जिंदा हो। शुरुआत में सब अच्छा लग रहा था, ठंडी हवा, पक्षियों की आवाज। लेकिन जैसे जैसे हम अंदर जाते गए, आवाजें कम होती गईं। और फिर एक समय ऐसा आया जब बिल्कुल सन्नाटा हो गया। करण ने धीरे से कहा, कुछ अजीब नहीं लग रहा? मैंने भी महसूस किया, लेकिन मैंने कहा, नहीं, बस जंगल है। हम आगे बढ़ते गए। करीब 2 घंटे बाद हमें एक टूटा हुआ लकड़ी का बोर्ड मिला। उस पर लिखा था, यहां से आगे मत जाओ। लेकिन वो इतना पुराना था कि अक्षर मुश्किल से दिख रहे थे। करण ने हंसते हुए कहा, यही तो सही जगह है। और हम आगे बढ़ गए। थोड़ी दूर चलने के बाद हमें एक पुराना मंदिर दिखा, छोटा सा, टूटा हुआ, लेकिन उसके सामने एक दीपक जल रहा था। मैं चौंक गया, यहाँ कौन आता है? करण ने कहा, शायद कोई साधु होगा। हमने मंदिर के अंदर झांका। अंदर एक काली मूर्ति थी, जिसकी आंखें लाल रंग से बनी थी। ऐसा लग रहा था जैसे वो हमें देख रही हो। मैंने करण से कहा, चल चलते हैं। लेकिन तभी पीछे से आवाज आई, रुक जाओ। हम दोनों जम गए, धीरे धीरे पीछे मुड़े। वहां एक बूढ़ा आदमी खड़ा था, लंबे सफेद बाल, गंदी दाढ़ी और आंखें बहुत अजीब। उसने धीरे से कहा, सूरज ढलने से पहले यहां से चले जाना। मैंने पूछा, क्यों? वो बस मुस्कुराया और बोला, क्योंकि रात में ये जंगल तुम्हें जाने नहीं देगा। हम डर गए, लेकिन फिर भी हमने उसे इग्नोर किया। हम और आगे बढ़ गए। शाम होने लगी थी और तभी हमें एहसास हुआ, हम रास्ता भूल गए हैं। जीपीएस काम नहीं कर रहा था, नेटवर्क नहीं, चारों तरफ एक जैसा जंगल। करण घबराने लगा, अब क्या करें? मैंने कहा, कोई बात नहीं, वापस चलते हैं। लेकिन कौन सा रास्ता वापस? हर रास्ता एक जैसा था। और तभी दूर से आवाज आई, जैसे कोई रो रहा हो, धीरे धीरे पास आती हुई। करण बोला, तूने सुना? मैंने सिर हिलाया। हमने आवाज की दिशा में चलना शुरू किया, शायद कोई इंसान हो। लेकिन जैसे ही हम पास पहुंचे, आवाज बंद हो गई और वहां कोई नहीं था, सिर्फ एक पेड़ जिस पर खून जैसे निशान थे और उसी पर लिखा था, वापस जाओ। अब हम सच में डर गए। हम तेजी से भागने लगे, लेकिन जितना भागते उतना ही लगता जंगल हमें घुमा रहा है। और फिर अचानक हम उसी मंदिर के सामने खड़े थे, लेकिन इस बार दीपक बुझ चुका था और मंदिर के अंदर कोई खड़ा था, काली आकृति, धीरे धीरे बाहर आती हुई। करण चिल्लाया, भाग! हम भागे पूरी ताकत से, लेकिन कुछ हमारा पीछा कर रहा था, पैरों के बीच, तेज फुर्तीला। और तभी
करण अचानक गिर गया। मैंने पीछे मुड़कर देखा और जो मैंने देखा वो आज तक भूल नहीं पाया। एक लंबी काली आकृति जिसका चेहरा नहीं था, वो करण के ऊपर झुकी हुई थी। और फिर करण चीखा, एक आखिरी बार। और फिर खामोशी। मैं भागता रहा जब तक मुझे होश रहा। जब मेरी आंख खुली, मैं उसी गांव में था। लोग मुझे घेर कर खड़े थे। मैंने पूछा, करण कहाँ है? कोई जवाब नहीं मिला। बस एक बुजुर्ग ने कहा, तुम लोग उस जंगल में गए थे। मैंने सिर हिलाया। वो बोला, वहां जो जाता है वो अकेला ही वापस आता है। मैं आज भी नहीं समझ पाया उस रात क्या हुआ, लेकिन आज भी जब मैं आंखें बंद करता हूं, मुझे वही आवाज सुनाई देती है, धीरे धीरे पास आती हुई, जैसे कोई फुसफुसा रहा हो, वापस आओ। और मुझे पता है, अगर मैं गया तो इस बार वापस नहीं आऊंगा।